श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में तुम दूसरों को नहीं, पहले स्वयं को जलाते हो। जैसे अग्नि पहले लकड़ी को जलाती है, फिर धुआं फैलाती है, उसी प्रकार क्रोध सबसे पहले तुम्हारे विवेक को नष्ट करता है। यदि तुम संयम सीख लो तो क्रोध तुम्हारा सेवक बन जाएगा। जहाँ संयम है वहाँ शांति है, जहाँ शांति है वहाँ ईश्वर का वास है। अहंकार वह पर्दा है जो सत्य को ढक देता है। रावण के पास ज्ञान था, शक्ति थी, परंतु अहंकार ने उसे विनाश के रास्ते पर खड़ा कर दिया। विनम्रता वह दीपक है जो अंधकार को हटा देता है। विनम्र होकर भी तुम महान बन सकते हो, पर अहंकार के साथ महानता भी छोटा लगने लगता है। याद रखो, जिस वृक्ष पर फल लगते हैं वह झुक जाता है। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे अंधकार में तुम्हारे साथ दीपक बनकर खड़ा हो। दुर्योधन के पास अपार सेना थी, पर वह सच्चे मित्र से वंचित था। पांडवों के पास मैं था और वही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। मित्रता का अर्थ है विश्वास, और जहाँ विश्वास है वहाँ शक्ति है। इसलिए मित्र चुनते समय सतर्क रहो, क्योंकि मित्र ही तुम्हें उठाता है या गिराता है। जीवन आशा के बिना सूखा रेगिस्तान है। आशा ही वह बादल है जो आंसू को वर्षा में बदल देता है। धैर्य वही भूमि है जहाँ आशा के बीज उगते हैं। यदि तुम निराश हो तो समझो तुमने धैर्य खो दिया। सूरज हर शाम ढलता है, पर हर सुबह फिर उदय होता है। जीवन की कठिनाइयाँ भी क्षणिक है। धैर्य रखो, आशा मत छोड़ो। त्याग का अर्थ खोना नहीं बल्कि और बड़ा पाना है। जब तुम अहंकार त्यागते हो तो प्रेम मिलता है। जब क्रोध त्यागते हो तो शांति मिलती है। जब लोभ त्यागते हो तो संतोष मिलता है। त्याग एक खालीपन नहीं बल्कि उच्चतम प्राप्ति का द्वार है। मनुष्य सोचता है कि सब कुछ नीति है, पर मैं कहता हूँ नीति तुम्हारे कर्मों की छाया है। जो कर्म करते हो वही भविष्य बनता है। यदि बीज कड़वे है तो फल भी कड़वे होंगे, मीठे है तो फल भी मधुर होंगे। नीति बदलनी है तो कर्म बदलो। ईश्वर तुम्हें अवसर देता है, पर मार्ग तुम्हें स्वयं चलना पड़ता है। जीवन केवल सांसों का नाम नहीं है। जीवन वह है जहाँ हर सांस किसी के लिए आशीर्वाद बने। यदि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए है तो वह अधूरा है, पर यदि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए है तो वही अमर हो जाता है। याद रखो, संपत्ति पीछे छूट जाती है, पर कर्म ही अमृतत्व देता है। सुख बाहर खोजने से नहीं मिलता। यदि बाहर होता तो सभी धनी लोग प्रसन्न होते। सुख भीतर है और वह केवल संतोष से जन्म लेता है। जितना है उसमें प्रसन्न होना सीखो। सागर की लहरें कभी रुकती नहीं, उसी प्रकार इच्छाएं भी कभी पूरी नहीं होती। हर प्राणी में मुझे देखो। जब तुम भूखे को भोजन देते हो तो वास्तव में मुझे अर्पण करते हो। जब तुम किसी की पीड़ा कम करते हो तो मेरी सेवा करते हो। मंदिर में मुझे ढूंढने से पहले जीवों में मुझे खोजो। जो यह दृष्टि पा लेता है उसका जीवन करुणा और आनंद से भर जाता है। मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल परिवर्तन है। जैसे दीपक बुझने के बाद भी अग्नि नहीं मरती, वैसे ही शरीर गिरने के बाद भी आत्मा जीवित रहती है। मृत्यु से मत डरो, क्योंकि आत्मा अनादि और अनंत है। यदि तुम मृत्यु को समझ लो तो जीवन से प्रेम करना सीख जाओगे। मृत्यु केवल वस्त्र बदलना है, पर आत्मा वही रहती है, अमर और शाश्वत। लोभ कभी संतोष नहीं देता। जितना पाओगे उतना और चाहोगे। लोभ मन को बंधन में डाल देता है और संतुलन मन को मुक्त कर देता है। यदि तुम्हें शांति चाहिए तो लोभ छोड़कर संतुलन को अपनाओ। जो जितना पा चुका है उसी में आनंदित है, वह सबसे धनी है। क्षमा वह अमृत है जो विष को भी मधुर बना देता है। यदि कोई तुम्हें चोट पहुँचाए और तुम बदले में चोट दो तो यह श्रृंखला कभी खत्म नहीं होगी, पर यदि तुम क्षमा कर दो तो यह श्रृंखला उसी क्षण टूट जाएगी। क्षमा करना दुर्बलता नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जो क्षमा करता है वही वास्तव में विजेता है। मन चंचल है, वायु से भी अधिक। यदि तुम इसे नियंत्रित नहीं करोगे तो यह तुम्हें चारों दिशाओं में भटकाएगा, पर यदि साधना से इसे वश में कर लोगे तो वही मन तुम्हें परमात्मा से जोड़ देगा। मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु। यह चुनाव तुम्हें करना है। ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। जैसे कमल पानी में रहते हुए भी उससे ऊपर खिला रहता है,
वैसे ही आत्मा संसार में रहते हुए भी ईश्वर से जुड़ी रहती है। विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे लिए साधना बन जाएगी। सच्ची भक्ति केवल जप और पूजन में नहीं है, सच्ची भक्ति सेवा में है। यदि तुम भूखे को भोजन देते हो, पीड़ित को सांत्वना देते हो और किसी को मुस्कान लौटाते हो, तो वही मेरी पूजा है। मुझे फूल और दीपक से अधिक करुणा और सेवा प्रिय है। विजय हमेशा तुरंत नहीं मिलती, कभी कभी समय तुम्हें परीक्षा में डालता है। धैर्य रखो, क्योंकि जो धैर्यवान है वही अंततः विजेता होता है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार तुम्हारे कर्म भी समय आने पर ही फल देंगे। जल्दी मत करो, विश्वास रखो। जीवन एक खेल की तरह है, कभी जीत कभी हार, दोनों इसमें शामिल है। परंतु सच्चा खिलाड़ी वही है जो जीतकर अहंकारी ना बने और हार कर निराश ना हो। जीवन का आनंद केवल वही ले सकता है जो खेल की तरह सहज रह सके। जीवन को गंभीरता से मत बांधो, इसे शिलाखिल की तरह खेलो। तपस्या केवल जंगल में बैठने का नाम नहीं है। तपस्या वह है जब तुम विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखते हो। यदि अपमान के समय भी तुम शांत रह सको तो वही तपस्या है। तपस्या भीतर की अग्नि है जो आत्मा को शुद्ध और प्रखर बना देती है। मृत्यु तुम्हें मिटाती नहीं, बल्कि तुम्हारी विरासत को जन्म देती है। तुम्हारा नाम कितना जिएगा यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। धन और वैभव पीछे छूट जाता है, पर सेवा, करुणा और सत्य अमर रहते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि मृत्यु के बाद भी तुम्हारा नाम सदियों तक दूसरों को प्रेरित करे। आत्मा अनंत और स्वतंत्र है। संसार का हर बंधन केवल शरीर और मन का है। यदि तुम यह पहचान लो तो कोई भी शक्ति तुम्हें बांध नहीं सकती। सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर है। जो आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु, भय और मोह सबसे मुक्त हो जाता है। क्रोध मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जब तुम क्रोधित होते हो तो विवेक अंधा हो जाता है और बुद्धि सो जाती है। क्रोध में तुम दूसरों को चोट पहुंचाने का प्रयास करते हो, पर वास्तव में सबसे पहले अपने ही हृदय को जलाते हो। जैसे अग्नि पहले उस लकड़ी को भस्म करती है जिसमें वह जल रही हो, वैसे ही क्रोध सबसे पहले तुम्हें भीतर से जला डालता है। यदि तुम क्रोध को जीतना चाहते हो तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, मौन धारण करो, गहरी श्वास लो और उस क्षण को जाने दो। याद रखो, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया उसने संसार की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता वह आभूषण है जो कभी पुराना नहीं होता। धन, यश और वैभव सब क्षणिक है, पर विनम्रता अमर है। अहंकार तुम्हें ऊंचाई तक ले जाकर गिरा देता है, पर विनम्रता तुम्हें धीरे धीरे ऊपर उठाती है और स्थायी बनाती है। देखो वृक्ष को, जितना वह फल से भरता है उतना झुक जाता है। मनुष्य भी जब ज्ञान और अनुभव से भरता है तो उसे झुकना चाहिए। विनम्रता में ही वास्तविक शक्ति है, क्योंकि जो झुकना जानता है वही टूटने से बच जाता है। संसार में हर रिश्ता विश्वास पर टिका है। जहाँ विश्वास है वहाँ दूरी भी निकटता बन जाती है। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ निकटता भी बोझ बन जाती है। मित्र वही है जो अंधेरे समय में दीपक बनकर खड़ा हो। जब सब लोग तुम्हें छोड़ दे तब भी जो साथ दे वही सच्चा मित्र है। दुर्योधन के पास अपार शक्ति थी पर सच्चा मित्र नहीं था। पांडव निर्धन थे पर उनके पास मैं था और वही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बनी। इसलिए मित्रता का चुनाव करते समय सोच समझकर करना, क्योंकि मित्र ही तुम्हें ऊंचाई पर ले जाता है या गहराई में गिरा देता है। धैर्य के बिना कोई भी सफलता संभव नहीं। बीज बोने के बाद किसान रोज रहे अब कोसे बाद उसे खोदकर नहीं देखता कि वह अंकुरित हुआ या नहीं। वह धैर्य रखता है, पानी देता है और समय पर भरोसा करता है। उसी प्रकार जीवन में भी यदि तुमने सही कर्म किए हैं तो समय आने पर फल अवश्य मिलेगा। जल्दबाजी केवल निराशा लाती है। धैर्य से किया गया कर्म ही विजय तक पहुंचाता है। याद रखो, धीमे कदम से चलने वाला भी मंजिल तक पहुंचता है, पर अधैर्य में दौड़ने वाला बीच रास्ते में थक कर गिर जाता है। त्याग का अर्थ कुछ खोना नहीं बल्कि उससे बड़ा कुछ पाना है। जब तुम लोभ छोड़ते हो तो तुम्हें संतोष मिलता है। जब तुम क्रोध छोड़ते हो तो शांति मिलती है। जब तुम अहंकार छोड़ते हो तो प्रेम मिलता है। त्याग का अर्थ खाली होना नहीं है, बल्कि भीतर को पवित्र करना है ताकि उसमें दिव्यता का स्थान बन सके। जो त्याग को समझ लेता है
वह पाता है कि ईश्वर उसके सबसे निकट है। भक्ति केवल मंदिरों और ग्रंथों तक सीमित नहीं है। भक्ति वह है जब तुम दूसरों के लिए जीते हो। यदि तुम भूखे को भोजन देते हो, प्यासे को पानी देते हो, पीड़ित को सहारा देते हो, तो वही मेरी पूजा है। मुझे फूलों और दीपकों से अधिक तुम्हारी करुणा और सेवा प्रिय है। ईश्वर की मूर्ति को सजाना आसान है, पर ईश्वर को जीवों में पहचानकर उनकी सेवा करना ही सच्ची साधना है। मौन केवल शब्दों का ना होना नहीं है, मौन आत्मा की भाषा है। जब तुम मौन होते हो तो तुम्हारे भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। वाणी रिश्तों को जोड़ सकती है, पर मौन आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। याद रखो, मेरी बांसुरी का स्वर मौन के बीच से ही उत्पन्न हुआ। यदि तुम शांति चाहते हो तो प्रतिदिन कुछ क्षण मौन का अभ्यास करो। मौन वह दर्पण है जिसमें आत्मा का चेहरा सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। योग का अर्थ केवल आसन नहीं है, योग जीवन में संतुलन का नाम है। यदि तुम केवल भोग में डूब जाओगे तो दुख पाओगे। यदि केवल त्याग में खो जाओगे तो कठोर बन जाओगे। पर जब तुम भोग और त्याग, शक्ति और करुणा, काम और विश्राम सब में संतुलन बनाओगे तभी जीवन पूर्ण होगा। सच्चा योग वही है जहाँ जीवन का हर पहलू संतुलित हो। मृत्यु से मत डरो। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जैसे वस्त्र पुराने होने पर बदल दिए जाते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। तुम्हारा स्वरूप नष्ट नहीं होता, तुम अनादि हो, अनंत हो। यदि यह सत्य समझ लो तो जीवन से हर भय समाप्त हो जाएगा। विचार ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। यदि तुम अपने मन में बार बार कहते हो, मैं दुर्बल हूँ, मैं असफल हूँ, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। पर यदि तुम स्मरण कर लो, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मेरे भीतर अपार शक्ति है, तो तुम्हारा जीवन दिव्यता से भर जाएगा। विचार बीज है और जीवन उनकी फसल है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। मत डरो उस अंधकार से जो तुम्हें घेर लेता है। अंधकार का काम केवल प्रकाश का मूल्य सिखाना है। जैसे रात हमें सुबह का इंतजार करना सिखाती है, वैसे ही कठिन समय तुम्हें आशा की ताकत समझाता है। इसलिए अंधेरे को शत्रु मत समझो, यह तो सिर्फ तुम्हें रोशनी के स्वागत के लिए तैयार कर रहा है। ऐसे ही सुविचार जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।